जिस पर 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज है, एक अपराधी को सत्ता के सर्वोच्च पर बिठाने से अच्छा एक आम इंसान को बैठाया जाना चाहिए। योगी का काम क्या होता है? जाएंगे अपने मठ में घंटा डोलाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। योगी का काम क्या होता है? साधु संत की अपनी मर्यादा है। हमारे यहाँ विश्वामित्र जैसे साधु संत हुए जिन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़कर जंगल में आश्रम बनाकर भगवान का भजन किया, और ये क्या कर रहे, मठ छोड़कर सरकार में आके जबरदस्ती सबके घर पर बुलडोजर चला रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ जिस तरीके से भगवा पहनकर हिंदुओं का शोषण किया है, हिंदुओं को उजारा है। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को अकेले निकलने में डर लग रही है। वहाँ का हिंदू समाज लाठी डंडे लेकर खोज रहा है। उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन खराब हुआ वो मोदी के और भाजपा के अहंकार के कारण हुआ। योगी तो एक मोहरा मात्र है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने को लेकर लगातार जो है अटकलेबाजी लगातार चल रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, पंकज जी कैसे देख रहे हैं? लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ये जो हार हुई है इसके लिए जिम्मेदार उन्हें ठहराया जा रहा है। जो बीजेपी के जो स्थानीय जो नेता है, लोकल लीडरशिप है जो उत्तर प्रदेश, उसको जो है दिल्ली बुलाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को भी कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या आपको लग रहा है कि योगी जी का विकल्प आज के समय में देश के अंदर कोई है? देखिए, उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ जिस तरीके से भगवा पहनकर हिंदुओं का शोषण किया है, हिंदुओं को उजारा है, हिंदू युवाओं को बेरोजगार बनाया है, हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। सवाल है उसका जवाब। अरे उसी का जवाब दे रहे, अरे जवाब उसी का दे रहे। बुलडोजर कोई समस्या नहीं है। जाकर पूछे हिंदू परिवारों से लखनऊ में जिनके घरों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन कर लेगा तो उसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? टैक्स ले रहे थे तो शर्म नहीं आ रहा था हैं? अरे जब हाउस टैक्स ले रहे थे, जब बिजली के पैसे ले रहे थे, जब पानी के पैसे ले रहे थे टैक्स के रूप में, तब भी सड़क पर नहीं था, तब आपके नाना के माथा पर था। अब अस्थायी आपके फिर वही बात, अस्थायी था वो। गलत बात है। सरकार ये पहले फैसला करे, और जिन लोगों ने भाजपा की जीत में खुशियां मनाई थी, मिठाई बांटी थी, ढोल नगाड़े बजाए थे और जो नाच गाने किए थे, आज वो हिंदू स्क्रिप्ट वही है। फिर वही बात, माने आपके पास जो हिंदू परिवारों के घर उजारे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है। सिर्फ भाजपा के सामने तथैया नाचना है। अरे अगर योगी को हटा दे तो सिर्फ यही नाचना है। अरे हम कह रहे, आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को अकेले निकलने में डर लग रही है। वहाँ का हिंदू समाज लाठी डंडे लेकर खोज रहा है कि जो कहते थे हिंदू हिंदू हिंदू, आज वो हिंदुओं के साथ जब शोषण हो रहा है भाजपा की सरकार में, और भाजपा की सरकार में बनारस में जितने मंदिर तोड़े गए उतना औरंगजेब के समय में नहीं तोड़ा गया। अरे हम ये कह रहे हैं अगर योगी को हटा दिया तो कौन संभालेगा यूपी को? फिर कोई भी संभालेगा। इस एक जिस पर 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज है, एक अपराधी को सत्ता के सर्वोच्च पर बिठाने से अच्छा एक आम इंसान को बैठाया जाना चाहिए। यूपी का क्या होगा अगर योगी जी चले गए तो? अच्छा, इसे योगी के पहले से यूपी नहीं था? अरे योगी के पहले से क्या यूपी में कोई नहीं था? वहाँ अरे सड़क में गड्ढा होता था, बिजली आती नहीं थी, बहन बेटी सुरक्षित नहीं। वाह वाह, फिर आप गड्ढों पर बात कर रहे। योगी सरकार में तो ऐसे बीएचयू में बना, सीलिंग पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। प्रधानमंत्री उद्घाटन करके निकले, उधर गिर गया। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ आप बताओ ना। वही उत्तर प्रदेश है जहाँ 63 बच्चों का कातिल कौन, डॉक्टर कफिल को फंसाया जा रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोषी थे, जिसने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों को पैसा नहीं दिया। आप उस पर बात नहीं करते। आप मीडिया के लोगों को तो लिफाफा मिल जाता है, बस उसी में मुजरा गाना है, वहीं ठुमके लगाना है। तो क्या लग रहा है हटाया जा सकता है? क्योंकि जो चर्चाएं चल रही है, क्या योगी को निपटाने की कोशिश हो रही है? यूपी में प्रदर्शन अच्छा नहीं, यूपी में अगर प्रदर्शन खराब है तो जिम्मेदार कौन, मोदी या योगी? सीधा सवाल। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन खराब हुआ वो मोदी के और भाजपा के अहंकार के कारण हुआ। योगी तो एक मोहरा मात्र है। आप समझिए, योगी बुलडोजर नीति के कारण उत्तर प्रदेश की जनता नाखुश थी, और भाजपा के अरुण गोविल जैसे उम्मीदवार ये कह रहे थे कि हमको 400 पार दीजिए, सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ये उनके अहंकार की हार है। इसमें मोदी, अमित शाह, योगी, ये तीनों जिम्मेदार है। चूंकि इन तीनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी में किसी की नहीं चलती है। यहाँ के विधायकों को कौन भड़का रहा है? बीजेपी के जो विधायक है वे क्यों योगी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? अरे शर्म कर लो। अब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है कि ईडी सीबीआई से चुप करा लोगे। अब वो सत्य स्वीकारने लगे हैं। लोगों को थोड़ी थोड़ी हिम्मत आई है। अब देखना ये उपचुनाव के बाद खुलकर
भाजपा के कार्यकर्ता ही संजय निषाद भाजपा भी को बुलडोजर पे सवाल उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर MLC है वो भी सवाल उठा रहे हैं। एक और आप वो क्यों कह रहे हैं? आप मिश्रा जी की बात सुनो ना, कि उसके जीवन में 10 सालों में जितना उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ उतना आज तक नहीं हुआ। आप उस पर नहीं बात कह रहे। आप इधर हरदोई वगैरह के बस्ती के जो भाजपा के नेता कह रहे थोड़े कमजोर क्या हुए, सबने आंख दिखानी शुरू कर दी। कौन कमजोर? कमजोर तो मोदी भी है, मोदी भी जाएगा, मोदी भी हटाया जाएगा। आप इंतजार तो करो, कमजोर कौन नहीं है? आप कब तक धर्म का सहारा लेकर रावण कालनेमी की तरह हिंदुओं को ठगते रहोगे? कब तक हिंदुओं को तो भविष्य का प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। कौन? योगी। अरे वो दिन दूर चला गया। रावण कौरव कंस भी सोचता था कि हमसे बड़ा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है, हम ही सर्वे सर्वा हैं। जब रावण कौरव और कंस की विदाई हो गई, अहंकार में 3 गए, राज धर्म वंश। मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। हिंदुओं को कौन बचाएगा? योगी जी चले गए तो शर्म नहीं है? अरे किसी औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा बनारस का। ये आधुनिक भारत के जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, जो स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरें हैं उसको तोड़ा। हिंदू युवाओं को बेरोजगार करने वाला यही देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये बताए ना क्या SSC GD का क्या हुआ, रेलवे अभ्यर्थियों का क्या हुआ, आप बताओ। कावड़ नहीं आ पाएगी यार, आप समझ। अरे यार शर्म ही नहीं करते हो आप लोग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता हो, क्या कहते हो कि डेली 10,000 हिंदुओं के औरंगजेब जनेऊ तोड़ देता था। एगो बात बताइए, उस समय हिंदुओं की आबादी कितनी थी? कितनी आबादी थी? अगर 10,000 डेली तोड़े जाते तो 30 लाख से ज़्यादा तोड़ दिए जाते एक साल में। 11 करोड़ उस समय हिंदुओं की आबादी थी। झूठा प्रचार करना बंद कीजिए। हिंदू जाग गया है और हिंदुओं के आराध्य हनुमान जी ने कर्नाटक के हिंदुओं को सपने में आकर कहा कि देखो हिंदुओं, बचाओ हिंदू धर्म को, भाजपा को भगाओ। कर्नाटक की जनता हिंदुओं ने भाजपा को भगाया। राम भक्तों को रामचंद्र जी ने सपना दिया कि ये हमारे नाम पर व्यापार करता है, चंदा में घोटाला करता है, गरीबों को उजाड़ता है, गरीब हिंदू युवाओं को बेरोजगार बनाता है। राम भक्तों की देखिए राम जी का असर क्या हुआ। अयोध्या ही नहीं, बांदा भी हार गए, रामटेक हार गए, उधर नासिक हार गए, रामेश्वरम हार गए, तो तमाम जगह हार गए। अब तो बाबा बद्रीनाथ भी आप देख लीजिए ना। अब इनका व्यापार नहीं चलने वाला है। रावण का एक समय था जो अपने राशि पोशाक को छोड़कर भगवा पहनकर माँ सीता को दिग्भ्रमित किया। भाजपा RSS के लुक्खों ने भगवा पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो हिंदुओं को बरगलाया। अब देश समझ चुका है कि ये लोग, भाजपा के लोग, आधुनिक भारत के कालनेमी हैं, आधुनिक भारत के रावण हैं, जो हिंदुओं को कहते हैं पंचर बनाओ। हैं तुम्हारा बेटा BCCI का सेक्रेटरी बनेगा, तुम्हारा बेटा विधायक बनेगा, तुम्हारी बेटी डायरेक्ट IAS बनेगी और बाकी के लोग पंचर बनाएंगे, पकौड़ा तलेगा। बना रहे हैं बिना अरे शर्म करो, भाजपा का विधायक नहीं बोला वो। अरे बेशर्मो, सर भूल जाते हो क्या? उस पर सवाल नहीं पूछ सकते? अरे शर्म करो, शर्म करो ना, शर्म करो। ये बताइए, योगी जी ने जो कहा कि भाई बैकफुट पे आने की जरूरत नहीं है। कौन योगी? कौन योगी ना भाई? योगी क्या होता है? सुनो, है साधु संत की अपनी मर्यादा है। हमारे यहाँ विश्वामित्र जैसे साधु संत हुए जिन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़कर जंगल में आश्रम बनाकर भगवान का भजन किया। और ये क्या कर रहे? मठ छोड़कर सरकार में आके जबरदस्ती सबके घर पर बुलडोजर चला रहे। बाप का राज है क्या? देश में न्यायालय नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है। जब राजकाज सही नहीं चलेगा तो साधु महात्मा आना पड़ता है भाई। कौन से साधु महात्मा? बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाला साधु नहीं हो सकता, हिंदू नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खंगाल लो। ये बीफ कंपनियों से चंदा खा रहे, ये शराब कारोबारियों से चंदा खा रहे, ये सटोरियों से चंदा खा रहे, ये डुप्लीकेट वैक्सीन बनाने वालों से चंदा खा रहे। ऐसा कोई लोग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि टीका लगा के मोदी योगी के खिलाफ बोलने से चेहरा चमक जाएगा। अरे तरीका है, गलत तरीका है। ये आप पत्रकारों का है कि ऐसे पूछेंगे सवाल उछल उछल के कुत्तों की तरह भौं भौं करेंगे, तब वहाँ से PMO से आएगा हिरन जोशी का लिफाफा और घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे। अरे शर्म करो बेशर्मो, इतने स्तर गिरा रहे हो तुम, पत्रकार हो? पहले लोग भान रखता था राजा महाराजा, वही हाल आप लोग आपको कांग्रेस में रखा है। ये शर्म नहीं है? अरे शर्म नहीं है? अगर सुनो 30 लाख सरकारी वैकेंसियाँ निकलती तो उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू जाते कि नहीं जाते? ये जो वैक्सीन ठुकवाया गया है हिंदुओं को, अरे यार फिर वही बात, आप हिंदू को खतरे में डाल दिए ना यार। आप हिंदू को खतरे में डाल दिए ना। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, राज्यपाल हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, तो अब हिंदुओं को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। आपने चंदा खाया,
अपने नाना को खिलवाए, भाजपा वालों ने चंदा खाया, हम मरे, हम हिंदू क्यों मरे? बनाओ किसी मौलाना को प्रधानमंत्री, मुसलमान खतरे में हो जाएगा, क्यों हिंदू खतरे में जाएगा? यही तो है वही बात, यही इसीलिए यार आप ये सब कर रहे हैं। जब आपसे नहीं संभल रहा है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू राष्ट्रपति, तब हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलाओगे? देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, देश का अल्पसंख्यक राष्ट्रपति था अब्दुल कलाम आजाद, कभी हिंदुओं के घर पर बुलडोजर नहीं चला, कभी हिंदुओं को डुप्लीकेट दवाई नहीं दी गई, डुप्लीकेट वैक्सीन नहीं दिया गया। अब हिंदू सीना तान के चलता है। अरे हिंदू सीना तान को तो उस समय चलता था जब भाजपा की सरकार नहीं थी। हिंदुओं के साथ आप मीडिया के लोगों ने मिलकर जो हिंदू धर्म का अपमान किया, 4-4 हजार में मौलाना, ये क्या बोलते हैं, राजनीति की वजह से लगे। अरे आपको कोई नहीं बुला रहा है तो रो रहे हैं। फिर वही बात, आपको कोई नहीं बुला रहा है तो कहाँ? टपोरियों को बिठाते, किसी को भगवा उड़ा देते, किसी को टोपी पहना देते, वहाँ बिठा देते, जिसका कोई वजूद। है तो क्या करें हम? हमारी शर्म करो। आपको कोई नहीं बुलाता है। आप जानकार आदमी को बुला नहीं सकते। आप मीडिया वालों की छठी रात की दूध याद आ जाएगी। देश में बहुत सारे योग्य हैं। अब सुन लीजिए, आखिरी सवाल मेरा ये है, योगी जी ने जो कहा कि भाई बैकफुट पे आने ही कोई मतलब जो है जरूरत नहीं है, बैकफुट पर नहीं आना है, तो क्या ये एक इशारा है कि अगर उनको हटाया जाएगा तो 2-2 हाथ करने के लिए भी तैयार है मोदी शाह से? बैकफुट पर तो चले गए आप। जून में शिमला बना दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, बाबा ठिठुर रहे, निकल नहीं रहे बाहर। देखा नहीं, ऐसा वोट का चोट बटन दबाया कि तमाम भाजपा के नेताओं को ठंड पड़ गई, औकात में आ गया। कह रहे थे हम 80 सीट से कम नहीं जीतेंगे, 10 सीट भी अगर सपा का इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो हम थूक चाटेंगे। जाइए ना एसपी बघेल को थूक चटवा के आइए, क्यों ना जा रहे? अब क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे? पूरा देश भाजपा से, पूरा देश भाजपा मुक्त भारत बनेगा, भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। जो ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इनको रावण कौरव कंस के पास पहुंचा दिया जाएगा। योगी जी कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे अपने मठ में, घंटा डोलाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। योगी का काम क्या होता है? भगवान की सेवा करना। तो आज थोड़े ना, आज भी नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे? एक बात बताओ तो, कब मुख्यमंत्री का काम करते वो? कब घर पर बुलडोजर चलाते? कब ये भाषण नाक थोड़ी चलाते हैं? कब चलाते, क्या करते, बिना मतलब की बात कर रहे हैं तो कब करते वो? साधु संतों का इतिहास है देश में, अपना शरीर तक दान दे दिया दगीची ऋषि। बताएं आपको, ये नहीं है कि सत्ता में बैठने के लिए आप हिंदुओं के घर पर भी अपने आप को दान कर दिया कांग्रेस को, लग रहा है। मैं क्या समर्पित वाली बात, आप लोगों के दिमाग में यही चीज़ भरा है कि आप जब भी सवाल कोई पूछे तो आपको इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और आपके रिश्तेदार, आपके पप्पा, हमारा कोई नहीं है, आप पत्रकारों के पप्पा हैं, पापा के पारा परी मिल के सारा दिन देश में गुमराह करते तो नहीं कहते कि पापा का ज्ञान पंचर बनाओ, पापा का ज्ञान पकौड़ा तलो, हैं? आपके पार्टी के नेता डायरेक्ट जो लोग पंचर लगाते हैं, पकौड़ा तलते हैं, वो कोई बुरा काम करते हैं, वो छोटे लोग हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? अरे शर्म करो, सबका सम्मान करना सीखो। क्या खाते हो यार? अपमान करना गोबर। अरे ये जाके भाजपा नेताओं से बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? आपको पप्पा लिफाफा नहीं भेजेगा क्या? अरे पप्पा लिफाफा नहीं भेजेगा क्या? आप अपनी बेटी को आइए, क्या लग रहा है जो झाड़ू लगाता है, ये पकोड़ा बनाता है, ये बुरा काम है? कोई काम बुरा नहीं है। हाँ। लेकिन सिर्फ गरीब परिवार के बच्चे ही क्यों करेंगे? अमित शाह का बेटा जैसा झाड़ू क्यों नहीं लगाएगा? आप बताओ। अमित शाह सुने फिर वो बात। अरे आप पूरा दिन भाषण सुन लीजिए, आप पूरा दिन भाषण देते हैं, हम आपको मना थोड़ी कर सकते हैं कि आप झाड़ू लगाओ। अरे आपका मन करे भाषण दे, आपका मन करे यहाँ नाचिए, जो आपका मन करे वो करो यार। ये सब ना, ये अपने चैनल में ही करना अच्छा लगे। कभी क्षेत्र में मिलोगे, आपकी आजादी है। हाँ। आजादी अगर आप लोग सुन लो, रोक नहीं सकते आप। अरे आजादी कोई आपके बाप की बपौती थोड़े ना है, आप भाजपा वालों की रोक लेगा? आजादी हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है। हाँ। काला पानी की सजा सही है। क्यों चाहते हैं अमित शाह का बेटा क्या करेगा? वो आप थोड़ी क्यों करेगा? क्या नहीं करेगा? अमित शाह का बेटा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बनेगा? ओम बिरला की बेटी ज्वाइंट सेक्रेटरी कैसे बनेगी? आईएएस कैसे बनेगी? देश का आवाम पंचर लगाएगा, पकौड़ा तलेगा, माल महाराज के मिर्जा के लिए होली नहीं चलेगा, इनो चलबे।